कई वर्षों पहले आकाश में एक अजीब घटना हुई थी, लाल ग्रहण। उस रात जन्म लेने वाले बच्चों को अशुभ माना जाता था। उसी रात एक छोटे से गांव अरण्यपुर में एक बच्चे ने जन्म लिया, आरव। जैसे ही वो पैदा हुआ, उसके शरीर पर हल्की आग जैसी चमक उठी। गांव के पुजारी ने डरकर कहा, यह बच्चा साधारण नहीं, ये विनाश या उद्धार दोनों में से कुछ एक लाएगा। लोगों ने उसे अशुभ मान लिया। उसके पिता उसे छोड़कर चले गए और मां ने भी कुछ वर्षों बाद उसे अकेला छोड़ दिया। आरव बचपन से ही तानों में पला। गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते, अग्नि दानव, शापित। लेकिन आरव चुप रहता। वो हर दिन जंगल में जाकर तलवार चलाना सीखता। उसके पास कोई गुरु नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब शक्ति थी। जब वो गुस्से में आता, उसके हाथों से हल्की गर्मी निकलती। एक दिन गांव पर डाकुओं ने हमला किया। सब भाग गए, लेकिन आरव खड़ा रहा। उसने पहली बार अपनी शक्ति का उपयोग किया। उसकी तलवार आग से चमक उठी। डाकू डरकर भाग गए, लेकिन गांव वालों ने धन्यवाद नहीं दिया। तुम्हारी वजह से ही यह सब हुआ। उस दिन आरव ने ठान लिया, वह इस गांव को छोड़ देगा। जंगल के बीच उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, ऋषि वेदांत। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, अग्निवंश के अंतिम उत्तराधिकारी। आरव हैरान था। ऋषि ने बताया, सदियों पहले एक शक्तिशाली वंश था, अग्निवंश, जो आग को नियंत्रित कर सकता था। लेकिन एक दानव कालरुद्र ने उस वंश को खत्म कर दिया। तुम उसी वंश के अंतिम जीवित व्यक्ति हो। आरव ने पूछा, अगर मैं इतना शक्तिशाली हूं तो मैं कमजोर क्यों हूं? ऋषि मुस्कुराए, शक्ति जन्म से नहीं, साधना से जागती है। आरव ने वर्षों तक प्रशिक्षण लिया, तलवार कला, अग्नि नियंत्रण, ध्यान और मानसिक शक्ति। हर दिन उसे दर्द सहना पड़ता। कई बार वो गिरता, लेकिन उठता। एक दिन ऋषि ने उसे एक परीक्षा दी, इस ज्वालामुखी के अंदर जाओ और अग्नि हृदय लेकर आओ। यह असंभव था, लेकिन आरव गया। अंदर लावा बह रहा था, गर्मी असहनीय थी। अचानक एक विशाल अग्नि राक्षस प्रकट हुआ। भयंकर युद्ध हुआ। आरव घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने राक्षस को हराया और अग्नि हृदय प्राप्त किया। उसके शरीर में नई शक्ति जाग उठी। जंगल से लौटते समय उसे एक लड़की मिली, राजकुमारी मायरा। वो एक शक्तिशाली योद्धा थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। पहली मुलाकात में ही दोनों में टकराव हुआ। तुम कौन हो, मायरा? जो भी हूं, तुम्हारा दुश्मन नहीं। आरव धीरे धीरे दोनों साथ यात्रा करने लगे। मायरा ने बताया, कालरुद्र वापस आ रहा है और वो पूरे संसार को नष्ट कर देगा। कालरुद्र एक अंधकारमय शक्ति। उसके पास हजारों राक्षसों की सेना थी। उसने राज्यों को नष्ट करना शुरू कर दिया। आसमान काला हो गया, धरती कांपने लगी। राजाओं ने हार मान ली, लेकिन मायरा और आरव ने नहीं। यात्रा के दौरान आरव और मायरा करीब आए, लेकिन मायरा ने कहा, हमारा लक्ष्य बड़ा है, हम भावनाओं में नहीं फंस सकते। आरव चुप रहा, लेकिन अंदर से वो बदल चुका था। अब वो अकेला नहीं था। ऋषि वेदांत ने कहा, कालरुद्र को हराने के लिए तुम्हें अग्नि अवतार बनना होगा, लेकिन उसकी कीमत थी तुम्हारी मानवता। आरव दुविधा में था। युद्ध से पहले एक बड़ा झटका लगा। मायरा को कालरुद्र ने पकड़ लिया। उसने कहा, अगर तुम मेरे सामने नहीं झुकोगे तो मैं उसे मार दूंगा। आरव टूट गया। आरव ने फैसला लिया, वो अपनी पूरी शक्ति जगाएगा। उसका शरीर आग में बदलने लगा, आंखें लाल हो गईं। वो बन गया अग्नि अवतार। आसमान में बिजली चमकी। आरव बनाम कालरुद्र। भयंकर युद्ध हुआ। आग बनाम अंधकार, प्रकाश बनाम विनाश। कालरुद्र हंसा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन आरव ने जवाब दिया, मैं अकेला नहीं हूं। उसने मायरा को बचाया। दोनों ने मिलकर हमला किया। आखिरी वार में आरव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। कालरुद्र नष्ट हो गया, लेकिन आरव गिर पड़ा। मायरा रो पड़ी, तुमने मुझे क्यों बचाया? आरव मुस्कुराया, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं था। कुछ साल बाद मायरा एक नए राज्य की रानी बनी और लोगों ने एक कहानी सुनाई। एक योद्धा था जो शापित था, लेकिन उसने खुद को बदलकर दुनिया को बचाया। तो दोस्तों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। असली ताकत अंदर होती है, जो खुद को बदल लेता है, वही इतिहास लिखता है।